Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSE, and banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. So let's see what are the current news. I hope you all are well. So let's see. Just because there is lot of knowledge to discuss with you. तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया कर बताया गया कि जुलाई के अंत तक 30 करोड़ भारतीयों को टीका उपलब्ध कराया जाएगा या टीका लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो है हैदराबाद में आज मतदान हो रहा है। कल प्रकाश पर्व मनाया गया गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने सिख का स्थापना किया था। 591वें प्रकाश वर्ष मनाया गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आज का इतिहास के बारे में जानते हैं। आज का इतिहास क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल। 5 महत्वपूर्ण सवाल शुरू करने का खास कारण था कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। इसी को देखते हुए मैंने इस सीरीज़ में नया साइंस से जुड़ा 5 सवाल प्रत्येक दिन देने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आप एक बार ज़रूर इसको देखना और समझना और ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा है ये क्वेश्चन, क्या एग्ज़ाम के लिहाज से है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा अनुभव है, आप लोग काफ़ी दिनों से क्लास कर रहे हैं अन्य अन्य चैनलों पर। देखते हैं आज का इतिहास से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्या है। आज का इतिहास का सवाल, आज ही के दिन वर्ष 1640 में स्पेन ने 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ था। यानी पुर्तगाल जो है 60 साल तक उस पर स्पेन ने शासन किया। आज ही के दिन वर्ष 1885 में स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक काका कालेलकर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2007 में चीन के सान्या में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चीन की लियांग जी लिन मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था और 2000 में भारत की प्रियंका चोपड़ा को पहनाया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1976 में बांग्लादेश के जनरल जिया उल रहमान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। और आखिरी सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए, आज ही के दिन वर्ष 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ था। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इस समय 186 बटालियन है। तो सीमा सुरक्षा बल जो है भारत की सरहदों की रक्षा करती है, साथ ही बॉर्डर पे जो भी तस्करी वगैरह सब होती है सभी का देखरेख करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। बांग्लादेश राइफल्स बांग्लादेश की है, जो बॉर्डर की वहाँ की देखती है सीमा को। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो डाकघर बचत खाते के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सुने और लोगों को भी शेयर कर दें ताकि लोग भी इसका जानकारी ले सके। डाकघर बचत खाते में अब कम से कम 500 रुपये रखना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 12 दिसंबर से लागू होगा। बचत खाते में 500 नहीं रखने वाले खाताधारकों से शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में डाकघर बचत खाते के तहत सिर्फ चेक बुक सुविधा वाले खाताधारकों को 500 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना होता है। इनके पास चेकबुक नहीं है वह 50 रुपये में बैलेंस रख सकते हैं। डाक विभाग ने 11 दिसंबर 2020 के बाद सभी बचत खाते में कम से कम 500 रुपया होनी चाहिए। इन खाताधारकों के खाते में 500 रुपया है, वह अपने खाते में कम से कम 500 रुपये राशि सुनिश्चित कर ले, अन्यथा रखरखाव के नाम पर 100 रुपया काटे जाएंगे या कट जाएंगे। तो अब धीरे धीरे प्राइवेट बैंक तो कर ही रहा था, अब सरकारी बैंक साथ पोस्टल डिपार्टमेंट यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने भी यानी पोस्ट ऑफिस ने भी जारी कर दिया है कड़े नियम, जो 11 दिसंबर से लागू होने वाले हैं देश भर में। अब आपको न्यूनतम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रखने होंगे। पहले 50 रुपये रखे जाते थे, अब आपको 500 रुपया रखने होंगे, अन्यथा आपसे 100 रुपया मेंटेनेंस के नाम पे काट लिए जाएंगे। धीरे धीरे पूरा भारत में प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, सरकारी कंपनियां। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। यदि आप करंट अफेयर्स से क्लास कर रहे हो और देख रहे हो तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार रहना, ताकि इसका नोट्स तैयार कर सको। तो करंट अफेयर्स में आज का पहला सवाल को जानते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। तो एड्स के लिए सरकार ने काफ़ी जो है हॉस्पिटलों में काफ़ी सुविधा दे रखा है मरीजों को। जो मरीज हैं वो
खुलकर सामने आ सकते हैं और अपना सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते हैं और उसको फैलने से जा सकता है, स्प्रेड को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराष्ट्र उत्सव धूमधाम से मनाया गया। तो यह मुख्य रूप से कृष्ण और गोपियों के साथ जो रास लीला होती है उसी को मनाया जाता है, जिसको महारास कहा जाता है त्रिपुरा में। तो महाराष्ट्र उत्सव मनाया गया। तो देख सकते हैं अगरतला में महाराष्ट्र उत्सव युवतियों के द्वारा मनाया गया। गोपियां बनकर वो प्रतियोगिता में भाग ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रां प्री रेस जीत लिया है। तो 11वें जो है सीरीज में उन्होंने 11वां सत्र, मतलब उनका 11वां ये जीत था, 11वीं ये ग्रां प्री अवार्ड थी उनका। नेक्स्ट देखते हैं उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा नियुक्ति की गई है। उत्तराखंड के IAS ऑफिसर हैं। 1986 के हैं। वर्तमान में वो सचिवालय के सचिव हैं और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। 1986 के IAS ऑफिसर हैं। और जो वर्तमान में जो बताया गया कि वो स्नेहलता सिंह जी जो हैं वो लोकसभा की सचिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के कौटिल्य कटारिया विश्व के सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बना। तो इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया है। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के देरला गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पाइथन भाषा और ऑनलाइन कंप्यूटर प्रोग्राम की परीक्षा पास कर ली है, जो इंग्लैंड के द्वारा शुरू की गई थी। इंग्लैंड के नॉर्थ इप्टन शहर के उडल पार्क स्कूल में वो दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं। उनके पिताजी जो है प्राइवेट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है। उनकी माताजी जो है गृहिणी है। उनके पिताजी का नाम ईश्वर प्रसाद कोटरिया है और माताजी का नाम तृप्ति कोटरिया है। नेक्स्ट देखते हैं ONGC ने प्लास्टिक के कचरे से 500 मीटर लंबी सड़क का निर्माण नोएडा में शुरू किया है। तो ये भारत में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है ONGC के द्वारा। जो प्लास्टिक का प्रयोग करके बनाया जा रहा है ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल सही से हो सके, रिसाइकिल किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट फिल्म सेमलेस को और इससे पहले जलीकुट्टी को भी, है ना, 93 अकादमी पुरस्कार में लघु फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक पुष्टि के लिए चुना गया है। जलीकट्टू और सेमलेस दोनों को चुना गया है। ये 15 मिनट का शॉर्ट फिल्म है सेमलेस। नेक्स्ट और आखिरी करंट अफेयर्स, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक मोहसेन फखरीजादेह की रहस्यमयी मौत हो गई है। ईरान ने आरोप लगाया है इजराइल पर कि उसके सेना या उसकी जो है ड्रोन ने हत्या कर दी है। तो ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही इसका रिजल्ट निकल सकता है। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे और कुछ जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये 10 करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक मोहसेन फखरीजादेह जी, तो ये इनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। सेमलेस और जलीकट्टू 2 फिल्मों को भेजा गया है ना। 93 अकादमी पुरस्कार की लघु फिल्म में आधिकारिक पुष्टि के लिए भारत का चुना गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बने हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब विज्ञान से जुड़ा हुआ। तो धरती पर आज वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, है ना, यानी फिजिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है 5। धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण गुरुत्वाकर्षण है, यानी ग्रेविटेशनल है फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी से ध्रुवों पर अधिकतम होगी। तो ध्रुव पर यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक और थर्ड होता है, 3 होता है पोल खोजा, तीसरा पोल भी खोजा गया है। तो वहाँ पे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होती है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्व के कारण है। गुरुत्व के नहीं होने पर द्रव के लिए पृष्ठीय तनाव नहीं होगा। न्यूनतम यानी वो
पूरा आसमान में ही फैल जाएगा या लटक जाएगा। तो ज़मीन पे बूंदें गिरती हैं तो ज़मीन पे पटकाने पर तो गोल एक आकार ले लेती है, सर्कुलर शेप ले लेती है, वो नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बिल्कुल सही है, ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, न्यूटन का नियम है, उसी के तहत इसको दिखाया गया कि दो वस्तुओं के बीच का जो बल और जो फोर्स होता है वो जो है द्रव्यमान यानी मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 सवाल था। आगे देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। तो नेशनल पार्क्स, देयर आर 5 नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू, इंद्रकिला नेशनल पार्क कुल्लू, खिरंगा नेशनल पार्क कुल्लू, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति, सिम्बालबा नेशनल पार्क सिरमौर। तो आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो उसमें जो आने वाले संबंधित एग्जाम है उसमें पूछने की संभावना है। तो इसको जरूर आप याद रखना कि ये 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जो ज़्यादा खासकर कुल्लू में 3 है और 2 अलग अलग शहरों में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास का फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपसे पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।